गुड इवनिंग माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका कौस्तुभ ब्लॉग्स में। आज वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार लाखों करोड़ों यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स कर रहे थे। वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्च ऑफ एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी 7th एडिशन इन 2023 और ये यूट्यूब की सबसे पहली लेटेस्ट और डिटेल्ड वीडियो है जो आप तक पहुंचने वाली है। तो बी श्योर टू बी विथ मी। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें मैं टाइम स्टैम्प में ऐड कर दूंगा, जिससे आपको जो पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा आप उसको रोल बैक करके उस तक पहुंच सकते हैं और अपने मन चाहे पॉइंट को रीड करके अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। So let's quickly begin with the unboxing. This is my dear aspirants 7th edition of Indian Polity by M. Lakshmikant for Civil Services and State Services Examination. Publisher है इसका McGraw-Hill. चलिए McGraw-Hill presents the 7th edition of the consistent bestseller of the most celebrated titles in Indian Polity by M. Lakshmikant. यानी कि आप फ्रंट और बैक दोनों से इंश्योर हो सकते हैं कि ये लेटेस्ट एडिशन की ही अनबॉक्सिंग और रिव्यू चल रही है। इस बुक के अंदर 804 मैसिव पेजेस हैं। आप चेक करते हैं इसकी सिंबल ऑफ ओरिजिनलिटी का, तो हमारे पास है दिस होलोग्राम ऑफ मैकग्रॉ-हिल जिसपे कुछ नंबरिंग्स हैं, जिसको अगर हम टिल्ट करते हैं तो इसके पैटर्न्स बनते हैं। उसके अलावा भी वी हैव दिस स्क्रैच मार्क, जिसको अगर आप स्क्रैच करेंगे थोड़ा सा उभरा हुआ है, तो जैसे ही हम इसको स्क्रैच करेंगे तो इसके अंदर एक कोड जनरेट होगा, तो यू कैन इंश्योर इट्स ओरिजिनलिटी। बाकी और भी तरीके जो भी है हाउ टू आइडेंटिफाई है, तो उसके रिगार्डिंग आप इस पेज को रीड कर सकते हैं। बुक के लेटेस्ट एडिशन की जो पहचान है 7th एडिशन की, यहाँ पे 7th एडिशन आपके टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा होगा। उसके बाद बैक पे भी इसके लिखा हुआ है 7th एडिशन, एंड अगर हम अंदर चेक करते हैं इसके 7th एडिशन प्रीफेस में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आप पेज को भी अगर देखेंगे तो यू कैन हैव दिस 23 यानी 2023 में ये पहली बार छपी है, तो यू कैन चेक दिस आउट। अगर आप 7th एडिशन की थीम को देखेंगे फ्रॉम कवर पेज टू इनर कंटेंट्स एवरीथिंग इज इन लाइट पिंक। तो अगर आप किसी दूसरे कलर में एडिशन आपको मिल रही तो देन आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए इसके अंदर के प्रीफेस को देख लेते हैं 7th एडिशन के। तो इसके अंदर देखिए क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, मैं आपको एक बार गिनवा देता हूँ। इस चेंजेस एडिशन में है 7। इसके अंदर 12 नए चैप्टर जोड़े गए हैं, एक नया अपेंडिक्स जोड़ा गया है। इसमें 2020, 21, 22, 30 के फिल्म के सवाल हैं। इसके अंदर आपके 20, 21, 22 के मेन के सवाल हैं, और इसको अपडेट किया गया है कि ईयर वाइज क्या ब्रेकअप यूपीएससी क्या सवाल पूछ रहा है पॉलिटी सेक्शन से। इसके अंदर शामिल किए गए हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और नंबर ऑफ टॉपिक्स, कुछ चीज़ों पे जो अपडेटेड जो रेलेवेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स हैं उसको भी शामिल किया गया है, और न्यू आइटम्स इंक्लूडेड इन वेरिएंट्स। देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अपफ्रंट बताई नहीं जा सकती, वो चैप्टर के अंदर जब आप पढ़ेंगे उसको आप समझ पाएंगे। तो जो उसके ओल्ड रीडर्स हैं दे विल बी वेरी ग्लैड टू नो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। आप और देखिए चीज़ें यहीं खत्म नहीं होती कि नए नए चैप्टर, जो पॉइंट नंबर 1 में है कि नए नए चैप्टर क्या क्या है वो दिए हुए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कंज्यूमर कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेस्क्रिप्शन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, लैंडमार्क जजमेंट्स एंड देयर इंपैक्ट, इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन एंड वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो 12 नए चैप्टर्स एक रिवीजन के अंदर पूरे के पूरे 12 चैप्टर जुड़ चुके हैं। नया एक अपेंडिक्स जुड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स विद रेफरेंस टू आर्टिकल्स, एक नया अपेंडिक्स इसमें जुड़ा हुआ है। ओके, अब सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं एक्नॉलेजमेंट को। हल्के में मत लीजिएगा, देखिए और किसी भी एक्नॉलेजमेंट को आप कभी इग्नोर मत कीजिए, खास करके जब ये बुक एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी हो। अब जो मुझे जो कुछ बातें इसके अंदर जानने को मिली है कि स्पेशल मेंशन इसमें कुछ चीज़ें की गई हैं। मैं आपको अगर बताऊं कि मेरा पहले मानना था कि जब कोई राइटर अपना केवल नाम लिखता है तो ही इज राइटिंग ऑन हिज ओन जजमेंट, बट इस बुक को जब आप एक्नॉलेजमेंट थ्रू पढ़ेंगे देन यू विल गेट टू नो कितना सारा डेटा और कितनी सारी पर्सनैलिटीज इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और देन यू विल गेट टू नो कितने सारे इंस्टीट्यूट इसके अंदर शामिल हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा इसमें स्पेशल मेंशन है कि इसके अंदर द हिंदू के आर्टिकल्स को शामिल किया गया है, द इंडियन एक्सप्रेस का कंट्रीब्यूशन है, टाइम्स ऑफ इंडिया, और जस्ट हमने एक वीडियो जो हम आपके सामने लाए थे योजना एंड कुरुक्षेत्र के इंपॉर्टेंस को लेकर, उस योजना और कुरुक्षेत्र को भी इसके अंदर एज ए कंट्रीब्यूटर शामिल किया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई कार्ड पे उसका लिंक आ रहा है, डू वॉच दैट वीडियो। ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ यूएसए, यूके, फ्रांस, जापान, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, यहाँ तक को विजिट किया गया है। अब ये बुक इतनी नई क्यों है, 2023 एडिशन क्यों है? क्योंकि इसमें प्रीलिम्स में होने वाले 2023 के 16 सवाल के बारे में भी डिस्कशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे 2 नोट्स दिए हुए हैं कि 2011 में यूपीएससी ने पैटर्न और सिलेबस को चेंज किया हुआ है, तो यू कैन पॉज एंड रीड इट फॉर अ व्हाइल। अगला पेज हमारा मेंस का रिलेटेड है कि पिछले 13 अटेम्प्ट्स में मेन से कैसे सवाल आए हैं और कितना मार्क्स उनको अलॉटेड था। 2013 में क्या यूपीएससी ने पैटर्न बदला था, उसके रिगार्डिंग 2 नोट्स हैं, तो आप उसको भी क्विकली व्यू कर सकते हैं। नाउ वी आर हैविंग द डिटेल्ड यूपीएससी सिलेबस फॉर पॉलिटी इन केस ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस। इसके अंदर जो सिलेबस है, सिलेबस के बाद एक पेज यहाँ पे नोट दिया हुआ है, दिस बुक फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन टॉपिक्स रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये बुक गवर्नेंस को कवर नहीं करती। गवर्नेंस के लिए आप अगर चाहें तो इन्हीं की गवर्नेंस इन इंडिया बुक को पढ़ सकते हैं। चलिए आप देखते हैं कंटेंट्स के अंदर। तो अगर हम देखेंगे कि ये बुक आपकी सबसे पहले पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर पार्ट के अंदर चैप्टर्स हैं। तो वी आर हैविंग अप्रोक्सीमेटली 92 चैप्टर्स इन दिस बुक। ठीक, तो और हमारे कितने 92 चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर, और ये बुक 13 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और कुछ चीज़ें जो
राइटर को लगा कि एक्स्ट्रा एडिशन देना चाहिए, वो आपके अपेंडिसेस सेक्शन में है, वो 696 से शुरू होता है और 745 तक जाता है। बात यही खत्म नहीं होती है, प्रीलिम्स और मेंस में आए हुए सवाल आपके अलग से सेक्शन में दिए हुए हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में। 746 से जो शुरू होता है वो 804 यानी लास्ट पेज तक इसके दिए हुए हैं। स्पेशल मेंशन मैं आपको करना चाहूंगा लिस्ट ऑफ टेबल्स का, जो आपका 33, ये रोमन में 33 है, तो हम पेज नंबर 33 पर आते हैं। हम लिस्ट ऑफ टेबल्स पेज नंबर 33 रोमन में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे टेबल्स दी हुई हैं। जो फर्स्ट टाइम इस बुक को यूज कर रहा है तो उसको टेबल्स को कैसे यूज जानना है कि बुक के अंदर सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट ए ग्लांस, एक निगाह में वो देखना चाहता है कि इस संविधान के स्रोत कितने हैं इस किताब के अंदर, उसे टेबल 4.4 पे जाना है। तो उसे पेज नंबर तो नहीं मालूम, पेज नंबर उसके सामने लिखा हुआ है, दैट इज पेज नंबर 41। हम क्विकली पेज नंबर 41 पे जैसे ही आते हैं, वी कम टू पेज नंबर 41 और हमें सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट ग्लांस मिल जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन करते हुए जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से हमने क्या क्या चीजें ली हैं वो हमें टेबल 4.4 से पता चलता है। और ये टेबल अगर आप देखेंगे तो खत्म ही नहीं होती, देयर आर सो मेनी टेबल्स इन ईच चैप्टर। तो अगर आपको क्विकली कोई भी टेबल को गो थ्रू करना है तो यू कैन हेल्प दिस इंडेक्स ऑफ टेबल और वी कैन से द लिस्ट ऑफ टेबल्स। चलिए आप क्विकली देखते हैं कि एक चैप्टर इस किताब के अंदर शुरू कैसे होता है। तो कोई भी चैप्टर एक पार्ट का हिस्सा है। तो ये फर्स्ट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसके अंदर आपके 12 चैप्टर्स हैं। 12 में से ये पहला चैप्टर शुरू है चैप्टर 1, उसके अंदर एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया रहता है, ठीक। उसके बाद जो मेजर आइडिया, अपकमिंग मेजर आइडिया होता है, उसको पॉइंट्स में लिख दिया जाता है और उस पॉइंट को इस फॉर्मेट में एक अंडरलाइन करके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। और जहां जहां राइटर को लगा कि एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए तो उसके अंदर फुटनोट्स का इस्तेमाल किया गया। जैसे फुटनोट नंबर 1 यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है नंबर 1। तो हम देखते हैं कि ऊपर ऐसा कोई मार्क है क्या। In 1765 the company which till then had purely trading functions obtained the दीवानी राइट्स। उसको दीवानी राइट्स मिली कैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फुटनोट में, मुगल एम्पायर शाह आलम ग्रांटेड दीवानी टू कंपनी आफ्टर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर 1764। तो फुटनोट का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया इस बुक के अंदर। मेन आइडिया अंडरलाइन होने के बाद उसके जो सब पार्ट्स हैं उन्हें पिंक हेडिंग दी गई है। उसके बाद उनकी सब हेडिंग्स को वाइट और फिर बुलेट पॉइंट्स में या नंबर पॉइंट्स में इसको डिस्क्राइब किया गया है। जैसे ही चैप्टर ये एंड होता है एक बेहतरीन सेट ऑफ टेबल से होता है। सबसे पहले टेबल 1.1 है इंटरिम गवर्नमेंट 1946 की जो अंतरिम सरकार थी, उसके अंदर कौन कौन मेंबर्स थे और वो क्या क्या पोर्टफोलियो हेल्ड कर रहे थे, क्या क्या उनको डिपार्टमेंट दिए गए हैं, ठीक। अब टेबल 1.2 फर्स्ट कैबिनेट इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947, आज़ाद भारत का जो कैबिनेट था उसके कैबिनेट मंत्रालय में कौन कौन थे, तो उसके मेंबर्स और उन्होंने क्या पोर्टफोलियोज हेल्ड किया है। ये प्रीलिम्स के सीधे सवाल बनते हैं, तो आप एक स्नैपशॉट एक निगाह पढ़ के अपने एग्जाम्स में जा सकते हैं। मैं आपको एक हाईलाइट पॉइंट इस बुक का बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी टेबल्स यूज हुई है इस बुक के अंदर वो डुअल टोन में है, एक लाइट टोन में, एक डार्क टोन में, फिर लाइट टोन में डार्क टोन, जिससे आपको पढ़ने में आई को बहुत ही सूदिंग महसूस होता है। कुछ बुक्स क्या करती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में टेबल को छाप देती है, वो पढ़ने में भी दिक्कत करती हैं और एक समय के बाद आपको बोरियत होने लगती है। तो दिस इज रियली प्लीजिंग टू आई। फंड्स इसके सच में बेहतरीन है, वो बहुत ही स्टैंडर्ड फंड यूज हुआ है। चलिए ऐसे ही चैप्टर 2 भी शुरू होता है। तो इसके अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टेबल दिखाना चाहता था। ये पेज नंबर 18 पे आता है, चैप्टर 2 के पेज नंबर 18 पे यू विल गेट a whole lot of tables. So table 2.2 is related with result of election to constituent assembly जुलाई अगस्त 1946। वुमेन मेंबर्स कौन थे, तो सबसे बड़ा फोकस रहा है कि वुमेन को लेकर जितने भी सवाल हो सकते हैं, यूपीएससी का ट्रेंड अब थोड़ा उसकी तरफ रुका, फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप हुई, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हुआ। तो यूपीएससी इज फोकसिंग दीज डेज, तो यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट इट। स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन दिसंबर 31, 1947, यानी कि आज़ादी के बाद वाला बात की जो टेबल है कि प्रोविंसेस क्या क्या थे और प्रिंसली स्टेट जो जिनका संगठन श्री वल्लभ भाई पटेल ने एज एन आयरन मैन ऑफ इंडिया को यूनाइट किया। दिस इज द न्यू चैप्टर जिसको ऐड किया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले इस किताब के अंदर ये चैप्टर नहीं था। इट स्टार्ट्स विद मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, उसकी क्वालिटीज क्या क्या है, वो फंक्शन क्या क्या करता है, क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकती है, इवॉल्व्ड, इनएक्टेड, रिटन, अनरिटन। देखिए हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज रिटन आप लोग भी जानते हैं। अंग्रेजों का जो संविधान है अभी तक अनलिखित है। चैप्टर 47 एक हाईलाइटेड मुझे चैप्टर आप लोग को बताने का मन हुआ, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। बहुत सी बुक्स को स्किप कर देती हैं, बट दिस बुक इज मैं कह सकता हूँ बहुत नई चीज़ों को अपने अंदर शामिल कर रही है। जुलाई 2017 से हमारा जीएसटी आया हुआ है, तो वो उसकी जो काउंसिल बनी हुई है उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 2016 के उसका बैकग्राउंड चल रहा था, उसका विजन, मिशन, कंपोजिशन, वर्किंग फंक्शंस एंड अदर फंक्शंस क्या क्या है, तो वो भी दिया हुआ है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द न्यू चैप्टर इन दिस बुक, चैप्टर नंबर 37, पेज नंबर 369, कंज्यूमर कमीशन। ठीक, देखिए फर्स्ट ये इसमें इतना नया है कि 2019 की चीज़ को इसमें शामिल किया गया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हैज रिपील्ड एंड रिप्लेस द अर्लियर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि 1986 वाले एक्ट को रिप्लेस करके 2019 का एक्ट आया हुआ है। ये कॉमर्स सेक्शन वाले जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे होंगे, मैं खुद कॉमर्स सेक्शन से हूँ, तो दिस कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो पूरा का पूरा इसके अंदर शामिल किया गया है। तो 2021 के रूल्स में क्या है, 2019 के रूल्स में एक्ट में क्या है, 1986 के एक्ट में क्या था, एक प्रॉपर डिस्टिंक्शन चार्ट यहाँ बना हुआ है चैप्टर के एंड में।
इस बुक का जो सबसे बड़ा और लैंडमार्क चेंज और एडिशन मैं आपसे कहूं तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेस्क्रिप्शन। मैंने इसके बारे में इंटरनेट पे भी ढूंढने की कोशिश की कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, मुझे कहीं नहीं मिला। बट देन आई केम टू नो कि संविधान ने क्या क्या चीजें निर्धारित की हैं। वी हैव अ प्रेस्क्रिप्शन यानी कि संवैधानिक निर्धारण फॉर कॉम्पोजिशन, फॉर अपॉइंटमेंट्स, फॉर एज, फॉर ओथ्स, फॉर टर्म्स, फॉर सैलरीज एंड रेजिग्नेशन। तो मैं कुल मिला के अगर आपको कहूं कि संविधान ने किस चीज के लिए क्या कहा है, तो संविधान ने क्या कहा है, इज टर्म्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेस्क्रिप्शन। यानी व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिसाइडेड फॉर सर्टेन आइटम्स लाइक कंपोजिशंस एंड अपॉइंटमेंट्स एक्सेट्रा। पार्ट 8 आपका शुरू होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से, यानी कि जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है पर वो फंक्शन कर रही है, भारत में अपना काम कर रही है, जिसकी वजह से भारत आगे बढ़ रहा है। संविधान को भी मदद मिलती है, सुप्रीम कोर्ट को भी मदद मिलती है और इंडियन सिटीजन उससे अफेक्ट भी होते हैं पॉजिटिव वे। तो पार्ट 8 में हमारे 56 से लेकर 71 चैप्टर्स हैं और ये सारे के सारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। सब चैप्टर 56 में सबसे पहले उल्लेख है नीति आयोग का, जिसने आके प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। ये एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट 2014 से है और इसको काम करते हुए लगभग 10 साल होने वाले हैं। ये 9 साल पूरे हो चुके हैं। हाईलाइट ऑफ द न्यूली एडेड चैप्टर इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसका एस्टैब्लिशमेंट का क्या हिस्ट्री रहा है, इसका कंपोजिशन क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, यू कैन हैव अ लुक। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और जो मेन हाईलाइट इसका मैं अगर आपको कहूँ तो PMLA, पारिवारिक महिला लोक अदालत, राइटर ने इस इन्फॉर्मेशन को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त किया है। तो दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, आपके लिए एक शॉर्ट मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। अगेन एन इंपॉर्टेंट एडिशन टू नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अगर सबसे हाईलाइटेड पॉइंट इसका अगर आपको बताऊं, चिल्ड्रन कोर्ट्स, बच्चों के लिए न्यायालय, दिस इज द हाईलाइटेड पॉइंट। यू कैन रीड द आर्टिकल इन द न्यू बुक। अगेन वी हैव अ न्यू टॉपिक, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। उसका एस्टैब्लिशमेंट, कंपोजिशन, फंक्शन, बहुत ही ज़्यादा क्रोनोलॉजिकली और हायरार्की बेस्ड इसका अरेंजमेंट है इस चैप्टर का। तो आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर नेम एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट बार काउंसिल, कि कौन सी बार काउंसिल का जो दायरा है कहाँ तक सीमित है। तो देर आर 24 बार काउंसिल्स और यहाँ पे एडेड बाय द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। मूव टू चैप्टर नंबर 71, दिस इज डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि कुछ संस्थाओं पर अंकुश लगाने वाली जो आयोग है उसके बारे में उल्लेख है, राइट। तो उसका औचित्य क्या है, रैशनल ऑफ डिलिमिटेशन, यानी कि कुछ जहाँ तक दायरे सीमित करने हैं तो उसके कार्य क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर गिवन है। तो 90 चैप्टर में आपको दिखेंगे कि आप जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स और उसके इम्पैक्ट है उसको क्विकली यहाँ पे दिया हुआ। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को भी रीड करें, मैंने इसका डिटेल रिव्यू दिया हुआ है। ये जितने भी केस लॉज है इस बुक में सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में, ये भी मैग्रॉ-हिल की तरफ से ही आती है एंड दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम द सी पब्लिकेशन। यहाँ पे जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स उनको थोड़ा सा शॉर्ट में दिया हुआ है अगर मैं आपसे कहूँ तो यू कैन ऑल्सो रीड दिस बुक अलॉन्ग विद दिस इफ यू वांट टू रीड दिस चैप्टर इन डिटेल। इसका डिटेल रिव्यू मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है, यू कैन आई बटन में इसका लिंक आ रहा है, यू कैन चेक दिस आउट इन अवर चैनल। चैप्टर 19 में हमें सबसे पहला रोमेश थापर केस मिलेगा, यानी कि आज़ादी के बाद सबसे पहला केस जो है आपका रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो जिसकी वजह से अगर आप कहते हैं पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो नींव रखी गई है, सो दिस वाज द केस। देन वी हैव वन मोर चंपकम दोराई राजन केस, वो भी स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई राजन, यानी कि दो फंडामेंटल केसेस मद्रास में हुए जिसकी वजह से पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट लाया गया। देन वी हैव KM नानावती केस ऑफ 1961। अगर आपको याद हो कि रुस्तम मूवी इसके ऊपर बेस्ड थी और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका एक्टर्स निभाई थी, वो थे हमारे अक्षय कुमार एंड इलियाना डिक्रूज। सो द मूवी कम्स फ्रॉम दिस केस लॉ। तो ये मैंने आपको एक बॉलीवुड वाला फैक्ट भी साथ में बता दिया। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में, दिस वाज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। तो जितने भी केस हैं तो उसका सबसे पहले हेडिंग दिया गया है, वो किस ईयर का है उसको दिया गया है, नेम, ईयर ऑफ जजमेंट, पॉपुलर नेम क्या है, किस टॉपिक से रिलेटेड था, किस आर्टिकल से रिलेटेड था। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ दिस बुक टू गिव यू इन सच ए स्मॉल स्नैपशॉट इन अ स्मॉल स्पेस, जिससे आप क्विकली केस लॉज को रिमेंबर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 91 डील्स विद डॉक्ट्रिन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन। देखिए कई बार सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ केसेस आते हैं जिसमें वो इंटरप्रेट यानी कि अनुवाद नहीं कर पाते कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लाइन्स लिखी है तो उसके क्या मायने हैं। तो एक इंसान, हम आम बोलचाल की भाषा में जिसे कॉमन सेंस कहते हैं, तो जुडिशियल लैंग्वेज में उसे डॉक्ट्रिन कहा जाता है। दिस इज नॉट अ लॉ इन इटसेल्फ, बट कुछ समझदारी वाले डिसीजन इनके बेसिस पे लिए जा सकते हैं। सबसे पहला आपका अगर है दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, यानी कि किसी एक लॉ के अंदर एक चीज़ गलत है एक चीज़ सही है तो आप गलत चीज़ को हटा के सही चीज़ को लागू कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा का पूरा लॉ को जीरो कर देने की या फिर उसको रद्द करने की जरूरत नहीं है। यू कैन डिलीट द रॉन्ग पार्ट एंड मूव अहेड विद द राइट पार्ट। चैप्टर 92 ऑफ पार्ट 13 कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कितने भी संविधान है, भारत के संविधान ने बहुत सारे सोर्सेज से अपने कंपोनेंट्स को लिया है। उसके अलावा आप अगर देखेंगे दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की वो रिटन है, रिजिड है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, तो बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उसका मोड ऑफ इलेक्शन क्या होता है। देन वी हैव ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, देन वी हैव ब्रिटिश कैबिनेट और इसके अलावा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन,
तो जितने भी सोर्सेज से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया है उसको एक तरीके से क्विकली यहाँ पे समराइज करने की कोशिश की गई है। आई गिव 10 on 10 ऑन द एफर्ट ऑफ राइटर एम लक्ष्मीकांत। यू आर डूइंग रियली गुड वर्क। मेरी और जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए आप बहुत आसान बना दे रहे हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ना। मैं बीच बीच में इस बुक को पढ़ भी रहा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ कि इसकी लैंग्वेज और इसका एस्टीम इतना ज़्यादा है कि मैंने अभी तक किसी बुक को पढ़कर फील नहीं किया है। मैंने दूसरी बुक्स पढ़ी है तो नाउ आई कम टू नो हाउ हैव दे रिटन, हाउ हैव दे यूज द लैंग्वेज। दिस इज द बर्थ ऑफ एवरी अदर बुक ऑफ पॉलिटी इन इंडिया। अब हम शुरू करते हैं। देखिए जितने भी चैप्टर्स थे वो खत्म हो गए हैं, वो पार्ट्स खत्म हो चुके हैं। नाउ वी कम टू अपेंडिसेस, यानी कि देखिए राइटर को लगा कि उनसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें चैप्टर में बताने में छूट गई है, क्यों ना उसके लिए एक अलग से सेक्शन बना के उसको 1 by 1 डिस्कस किया जाए। तो इसमें इस अपेंडिक्स सेक्शन में 8 हैं। चैप्टर अपेंडिक्स 1 डील्स विद आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 395 आर्टिकल्स को लाइन बाय लाइन बताया गया है। देन वी हैव, अगर आप देखें तो आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपेंडिक्स 1 to 395, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी 1 से लेकर 4 तक, सिटीजनशिप 5 से लेकर 11 तक। तो जितने भी आर्टिकल्स हैं, अगर आपको मन है कि आप जानना चाहते हैं कि संविधान में आर्टिकल्स कितने हैं, तो इस अपेंडिक्स 1 को आप रेफर कीजिए। अब कई बार प्रीलिम्स से पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी चीज है, जैसे कि पूछ लिया गया कि हमारे संविधान में 3 लिस्ट। अपेंडिक्स 2 डील्स विद एवरी लिस्ट ऑफ यूनियन, स्टेट एंड कॉन्कर, यानी कि यूनियन लिस्ट में सरकार जो केंद्र में है वो लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट में जो सरकार राज्य में चल रही है वो लॉ बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों। तो अगर आपसे प्रीलिम से पूछ लिया जाए नेशनल हाईवेज का जो टॉपिक है वो किस लिस्ट का है, तो आपके यूनियन लिस्ट में ये दिया हुआ है, तो आपके पास कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि दिस लिस्ट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। नाउ वी कम टू द फाइनल पार्ट ऑफ दिस बुक, दैट इज क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस। देखिए किसी भी चैप्टर के एंड में सवाल ना देके उसको एक अलग से सेक्शन दिया गया एट द एंड ऑफ दिस बुक। तो 746 से ये शुरू होते होते ये पेज 804 तक जाता है। तो देखिए 4 पार्ट में है। क्वेश्चन सेट 1, तो यूपीएससी क्वेश्चंस ऑन इंडियन पॉलिटी 2013 से 2023 तक। देखिए 2013 का दिया हुआ है, जैसे आपके सामने 2013 में क्या क्या सवाल बने थे। उसके बाद 2014 का टेस्ट पेपर है, राइट। और उसके अलावा देन क्वेश्चन सेट 2 में है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन इंडियन पॉलिटी जनरल स्टडीज प्रीलिम्स, और सेट 3 में आपका है यूपीएससी क्वेश्चंस ऑन इंडियन पॉलिटी जनरल स्टडीज मेंस 2013 से 2022 तक, और सेट 4 में आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन इंडियन पॉलिटी जनरल स्टडीज मेंस। तो 2 आपके प्रीलिम्स के हैं, 2 आपके मेंस के हैं। So this book is one stop solution for your polity. Now let's quickly revise, recap and come to the verdict and conclusion of this book. This book is no substitute. इस बुक का कोई सब्सिट्यूट नहीं। आप पॉलिटी की जो कोई भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, अदर पब्लिकेशंस हो, मैं आज तक भ्रम में था कि एम लक्ष्मीकांत जो लिखते हैं वो उनका खुद का रिसर्च है ऑफ 1%, बट देन आई केम टू नो कि इतने एमिनेंट पर्सनैलिटीज लगी हुई है इस बुक के रिसर्च में। मैंने पाया कि द बुक्स लैंग्वेज इज सो एलीट एंड सो अप टू द मार्क। आप इसको पढ़ के मतलब आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी रिगार्डिंग टू लॉ, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। यू विल फील योर सेल्फ एट अ रियली हायर स्ट्रेटा ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत ही उछले दर्जे में आप पहुंच जाएंगे इस बुक को पढ़ने के बाद। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, एक एक रिसर्च। ये बुक करंटली मार्केट में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड बुक साबित हो रही है। मुझे इस बुक का कोई सब्सिट्यूट फिलहाल नहीं लग रहा है। इस बुक के साथ आप पढ़ सकते हैं इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया। ये थोड़ी आपको हेल्प कर सकती है, क्योंकि चीज़ें इसके अंदर जो भी हैं वो डिटेल्स में है। और फाइनल कंक्लूजन मैं ये कहूँगा, इफ़ यू हैव द ओल्ड लक्ष्मीकांत, मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ ट्राई टू गेट दिस न्यू वन एज सुन एज पॉसिबल। ये बुक जेन्युइन है, ओरिजिनल है, और अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ, कितनों को इस बुक ने IAS, PCS और स्टेट PCS में जॉब दी है, और कितनों को ब्यूरोक्रेट्स बनाया है। दिस बुक इज फंडामेंटल बुक ऑफ योर UPSC प्रिपरेशन। आई टोटली रिकमेंड दिस। अभी तक कह सकते हैं भ्रम में था, मेरा भ्रम इस बुक को पाने के बाद दूर हो गया है। आप चाहे आपके पास पुरानी बुक क्यों ना हो, इस न्यू एडिशंस के लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। विद दिस आई क्विकली रैप अप दिस वीडियो। आप मुझे सजेशंस दीजिए, कमेंट्स में लिखिए कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। दिस वाज अ रियली डिटेल्ड रिव्यू। ये रिव्यू यूट्यूब पे सबसे पहला और लेटेस्ट और डिटेल्ड है। इस जैसा रिव्यू आपको अभी तक यूट्यूब पे नहीं दिखा होगा, और आने वाले समय तक भी दिखेगा। तो क्विकली इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका कमेंट्स वेलकम है, और हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, वहाँ पे आपको यूजफुल पीडीएफ्स मिलती रहेगी। आपके सजेशन नेक्स्ट क्या है कि आपकी कौन सी बुक की अनबॉक्सिंग और रिव्यू चाहते हैं। हाँ, मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट मिलती है, और थोड़े फाइनेंशियल्स के इशू की वजह से मैं बुक को लेट ऑर्डर कर पा रहा हूँ, या मौसम के चलते कुछ ऑर्डर्स कैंसिल भी हो जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, बट आपकी रिक्वेस्ट मैं कोशिश करूँगा देर सवेर मैं बिल्कुल रखूँ। एंड विद दिस वी रैप अप दिस वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग टिल द लास्ट। आप रहे हैं, अगर आपने वीडियो को आखिर तक देखा है, आई ट्रूली सैल्यूट यू, क्योंकि आप सच में जानना चाहते हैं कि ये बुक आपके लिए क्या मायने रखती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।